राम राम। क्या मेष राशि पर से साढ़े साती उतर गई है, समाप्त हो गई है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? कई लोगों को इस समय में बहुत भारी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है जिनकी मेष राशि है। धन के मामले रुक रहे हैं, खर्चे बढ़े हुए हैं। इस समय इन लोगों को पारिवारिक लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात बने हैं कि इस समय में कारोबारी स्थिति और नौकरी में अच्छे हालात नहीं चल रहे। परेशानी जो है लगातार कई लोगों के जीवन में बढ़ती जा रही है। तो इस समय में क्या ये सच में राहत की खबर है कि मेष राशि वालों के ऊपर से साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो गया, या ये सिर्फ एक मिथक है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? इस वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो अगर आपकी मेष राशि है और आपने भी वह वीडियो कहीं सोशल मीडिया पर देखा है कि इस समय में मेष राशि पर से साढ़े साती का प्रभाव हट गया है, तो इस वीडियो में इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई है। इस वीडियो को विस्तार से देखना ना भूलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। मेष राशि पर से साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो गया है क्या? इस बात को समझने के लिए एक चीज़ समझें कि शनिदेव ने 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को जब राशि बदली थी, मीन राशि में प्रवेश किए थे, उस समय मेष राशि वालों को साढ़े साती की शुरुआत हो गई थी। तो यह जो समय अभी चल रहा है, तकरीबन 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक का ये समय 138 दिन शनि ग्रह इस समय में वक्री होंगे, रेट्रोग्रेड इस समय में शनि रहने के कारण क्या होता है कि शनि देव पिछले भाव का फल देना शुरू कर देते हैं। अब ये नहीं है कि ये मीन राशि का फल नहीं देंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुंभ राशि का भी फल प्रकट शनिदेव करेंगे, जिसके कारण शनिदेव के दो भावों के फल इस समय में ट्रांजिट में हमें मिलेंगे। यानी कि मेष राशि वालों की पत्रिका में शनि जो है कर्म भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है। ये जब तक यहाँ पर हानि भाव में चल रहे थे, तो मेष राशि वालों को साढ़े साती की शुरुआत होने के साथ साथ क्या हो रहा था, रिश्तों में खटास आ रही थी, पैसों की दिक्कत आ रही थी और कई एक नुकसान होने के संकेत मिलने शुरू हो रहे थे। यह चिड़चिड़ेपन के शिकार भी हो रहे थे और घर में भी ऐसा वातावरण बन रहा था जिसके कारण परेशानियां बढ़ रही थी। लेकिन 138 दिनों के लिए जब यह शनि 13 जुलाई 2025 को वक्री हुए, उस समय में इन्होंने यहाँ से अपना यह फल पीछे की तरफ खींच लिया। यहाँ पर यह अब साथ साथ में 11वें भाव का फल प्रकट करेंगे, जहां पर कि शनि बहुत ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं और इनकी अपनी राशि कुंभ राशि में इसका प्रभाव आना शुरू हो गया। तो अब मेष राशि वालों को क्या फल मिलेंगे? क्योंकि यह भाव कमाई से संबंधित है, तो यहाँ पर खर्चे पहले तो कम हो जाएंगे। जब भी शनि यहाँ पर 12वें भाव में चलते हैं तो खर्चों की वृद्धि दिखाते हैं। हाँ, साथ में विदेश से लाभ भी दर्शाते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने आप पर खर्च अधिक करने लग पड़ता है। अपने कार्यस्थल पर या उसकी रेनोवेशन करवा देता है या कुछ ना कुछ खर्च करके अपने शोरूम को कह लो, दुकान को कह लो, मतलब अपने कार्यस्थल को बढ़िया करने की कोशिश इस समय में की जाती है। तो वह खर्च अब धीरे धीरे करके रुकेंगे, लाभ व कमाई बढ़ेगी, क्योंकि शनिदेव का अब प्रभाव यहाँ पर दिखेगा 11वें भाव में। 11वें भाव में जब इनका प्रभाव दिखेगा तो आपकी इनकम में इस समय में वृद्धि देखी जाएगी। और यह लाभ मतलब इनकम की वृद्धि ही नहीं होगी, मतलब कमाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? ये कह सकते हैं लाभ और इनकम मतलब प्रॉफिट और इनकम दोनों में इस समय में वृद्धि देखी जाएगी। कारोबारी हालात सुधरेंगे। कारण ये है
कि यहाँ पर मेष राशि वालों के कर्म भाव के स्वामी राशि अनुसार शनि बन रहे हैं और यह ट्रांजिट में अब कर्म से दूसरे भाव का फल प्रकट करेंगे, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इस समय में कारोबारी हालात सुधरेंगे, नौकरी में भी कुछ ना कुछ अच्छे संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे, प्रमोशन के भी यहाँ पर हालात बनेंगे। इच्छा पूर्ति के हालात बड़े ही प्रबल चलेंगे। अगर आपके मन में कुछ एक विचार, ये जो तकरीबन पीछे 1 साल गया है, आपने मन में जो प्लानिंग सोच रखी थी, जो इच्छाएं पाल रखी थी, वह इस समय में पूरी होने की संभावनाएं इस समय में बनेंगी। ऐसे हालात मेष राशि वालों के साथ चलेंगे। धन हानि रोकने के लिए पैसा एक तो उधार ना दें और ज़्यादा बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट या रिस्की इन्वेस्टमेंट इस समय में करने से बचें। कारण उसका ये भी है कि शनि चाहे इधर का भी प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस भाव का भी प्रभाव दिखेगा, तो कारोबारी हालात में नुकसान भी इस समय में प्रकट हो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सेहत पर इस समय में ध्यान देना ज़रूरी है। मतलब जो भी मेष राशि वाले लोग हैं, अपनी सेहत के प्रति पूरी तरह से सतर्क होकर चलें। देखिए, मेष राशि पर 7.5 खत्म तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन जो सच्चाई है वह ये है कि आपको 7.5 की समाप्ति नहीं हुई है ना। यहाँ पर 7.5 में राहत ज़रूर मिली है। तो ये राहत 138 दिन आपके साथ चलने वाली है। मतलब 7.5 तो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन उसके दुष्प्रभावों में कमी होगी। अगर आप इस चलती हुई 7.5 में थोड़ा भी आराम चाहते हैं ना, बिल्कुल शनि देवता के आगे जाके माफ़ी मांगनी शुरू कर दें, हाथ जोड़कर, है ना। उनसे अपने कर्मों की क्षमा मांगे अगर कुछ एक बुरे कर्म किए हैं, और साथ में यह ध्यान रखें तामसिक भोजन त्याग दें। मतलब आपको क्या करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीनी है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, गाय की सेवा ज़रूर करनी है। इस समय में शुक्रवार या शनिवार शुरू कर दें, आपके लिए लाभकारी होगा। हरा चारा वगैरह गाय को खिलाएं, भोजन कराएं, इससे लाभ होगा। तो मेष राशि पर 7.5 का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, हाँ कम ज़रूर हुआ है। यह समय 7.5 साल तक चलेगा, लेकिन यहाँ पर डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक भी नेगेटिव जो है, जो फलादेश है, वह आपकी राशि पर निकल के नहीं आ रहा। इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।